26 में जो परिसीमन होगा वो और खतरनाक होगा, क्योंकि अभी तो तोड़ मोड़ दिए हैं। तो हमारी इसके तहत डिमांड ये होनी चाहिए जो 1976 में संघीय सरकार की डिमांड पे आदेश था कि पूरे अनुसूचित क्षेत्र में आपको जो अनुसूचित नहीं है उस इलाके को अनुसूचित करो। कैसे करोगे? पहले था कि जिस ब्लॉक में 50% आदिवासी होंगे उसको करिए। उसमें गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने जो जिला ब्लॉक बनाया, आप देखेंगे कि आदिवासी कमजोर हो गया संख्या में। तो उसके लिए भूरिया आयोग ने 2004 में एक सुझाव दिया, वो डिमांड आनी चाहिए। वो क्या है कि 1961 में जो सेंसस हुआ था, उस सेंसस के तहत जिस गांव में 40% आदिवासी थे उस सारे इलाके को अनुसूचित करो। ये दूसरा, आप परिसीमन तो बाद में करोगे। पहला तो जो है जो अनुसूचित क्षेत्र था उसको आप गैर अनुसूचित क्षेत्र नहीं कर सकते, ये कमिटमेंट लेना पड़ेगा बड़े पैमाने पर। गैर अनुसूचित क्षेत्र मैंने अनुसूचित क्षेत्र है, लेकिन प्रतिनिधि के तौर पर जो है वो जनरल हो गया। ये नहीं होना चाहिए, ये संविधान की मंशा नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र विखंडित होना नहीं चाहिए, तो ये डिमांड रहनी चाहिए। तीसरा जो बात है ना, ये सारे पैसा की गिरगिट है, क्योंकि वो नहीं होगा तो पैसा करना मुश्किल है। तो आपको जिला जो है ना, जैसे जैसे अनुसूचित करने के बाद जो इलाका बाहुल्य है, आदिवासी बाहुल्य है, उसको आप जिला बनाओ। ये जिस तरह से यहाँ मजाक किया गया है, मतलब सरगुजा में जो 3 जिले बने हैं ये पूरे आदिवासियों के साथ छल है। आपकी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? कौन से जिला में? अंबिकापुर कौन से जिला में? सूरजपुर कहाँ है? क्यों कर दिए? जैसे उपनिवेशिक समय में अंग्रेजों ने और यूरोपीय देश ने अफ्रीका को जैसे बांटे थे टेबल में बैठ के, इसीलिए देखेंगे कि अफ्रीका में देश का जो मतलब बाउंड्री है वो सीधा सीधा दिखता है, क्योंकि टेबल पर बांटे। और वही चीज यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सरगुजा में जिस तरह से सूरजपुर को ये वो जिला बना रहे हैं, ये सारे आदिवासी इलाके को कमजोर करने की बात है। तो इसको हम लोग बात को रखें कि जो नया जिला बना रहे हैं आप उसमें ध्यान दीजिए कि अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी हालत में आदिवासियों की संख्या कम नहीं हो। ये बात जब तक नहीं आए तब तक इस देश की मूल निवासी के लिए जितना भी कानून बना दो, लेकिन उसको करने में, उसको कार्यान्वयन करने में जो है ना बहुत कठिनाई जाएगी। और जाते जाते मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, इस देश में इस बात को जो मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, ये बात को सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में लिखा है। आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए कि स्वशासन के लिए कम से कम एक राजनीतिक पार्टी जो है ना आज कह रहा है, और आपकी आवाज बुलंद होगा, फील्ड में ज्यादा मजबूत होगा, तो सारे पॉलिटिकल पार्टी इस देश के मूल निवासियों की हक अधिकार के और स्वशासन के बारे में बात करते हुए कानून बनाने में हमें मदद करेंगे। धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना हो छोटे प्रश्न पूछिएगा, थोड़ा लंबा आप लोग अपने अपने क्षेत्र में भी ऐसा आयोजन करेंगे और आप लोग समझ पढ़िए इसको, पाले कानून और समझने की कोशिश कीजिए। कोई छोटे प्रश्न हो सर से आप स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकते हैं। जैसे
कि पेशा कानून के बारे में आपने विस्तार से बताया। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और सभी लोगों के लिए सोचना चाहिए कि पेशा कानून बना हुआ 28 साल हो गए और 28 साल में जहां कानून कागज में है, कागजे में है, जो कि इतने सारे लोग, सबसे पहले तो भानु प्रताप जी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि कम से कम बिना राजनीतिक महत्वाकांक्षा को छोड़ करके इतने लोगों का, आदिवासियों का आप इकट्ठा किया। आपके लिए एक बार जोरदार ताली हम सब लोग। 28 साल हो गया, अब आप इतने सारे बात बोले, किसी के सिर से सब पार हो गया होगा, मैं सोचता हूँ समझ में भी आया होगा, लेकिन उसको शुरुआत और अंत कैसे करें और इस चीज को, पेशा को गांव में लाए तो कैसे लाए और कब चालू करें, इसको आप बता के जाएंगे। देखिए, पेशा को आपके यहाँ पर जो है समस्या क्या है, पूरे दुनिया में और भारत में जो आदिवासियों का समस्या है वो 4 है मुख्य: विस्थापन, विखंडन, विपन्नता, विनाश। ये 4 चक्र में जो है पिसते हुए आदिवासी घूम रहा है। सबसे ज्यादा विस्थापित हो, उसका संसाधन से निकल जा रहा है। संविधान ये कह रहा है कि इस देश की मूल निवासियों जो है किसी भी हालत में संसाधन विहीन नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो बड़े पैमाने पर संसाधन विहीन करना क्या है? करना ये है कि ग्राम सभा अच्छा, वो एक तो चीज है कि पेशा नियम का धारा 7 को पढ़िए। वो बोल रहा है कि भाई आपके गांव में ग्राम सभा का एक अध्यक्ष बनेगा तो 1 साल तक है, उसके बाद बदल सकता है। अब बीच में उसके ऊपर रास्ता प्रस्ताव आएगा तो ये बोल दिए हैं कि 6 महीने के बाद बदल सकते हो, लेकिन आमतौर पर सही मायने में आप काम करेंगे तो लोग 1 साल को अध्यक्ष रहेंगे। 1 साल के अंदर में आप ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके विरोध कर जाता। कैसे? मेरा कहने का मतलब है कि विरोध कैसे करेंगे, उसके लिए बड़ा फ्रेम, बड़ा जो ढांचा दिया वो वनाधिकार ढांचा दिया। माने पेशा की बात को तो आगे ले गया वनाधिकार। आपको वनाधिकार मतलब आप सोचते होंगे कि जो सिर्फ पट्टा की बात, पट्टा तो बहुत छोटा चीज, वो तो पूरे इलाके को बात कर रहा है। इस भारत के करीब 60% जंगल इलाका जो है ना आदिवासियों का हो जाएगा, आप उसको करोगे तो। क्योंकि भारत के जंगल तो आदिवासी इलाके में है ना, अब उसका 60% आदि के होंगे। अब उसको आपको उसमें अधिकारी कर्मचारी की किसी की मदद की जरूरत नहीं, आप ही खुद कर लीजिए। उसके बाद घेराबंदी कर लीजिए। घेराबंदी मतलब बोर्ड लगा दीजिए, उसको तो कर सकते हैं।